बहुत सारे दुखी लोग आए। बुद्ध ने कभी जात पात नहीं माने। बुद्ध ने कभी जात पात नहीं माने। हम अपनी कथाओं में जब कथा कहने जाते हैं तो 7 दिन अगर मेरा कार्यक्रम रहता है तो 14 घर में रोटी खाते हैं। कितने घर में? 14 घर में। जो बुलाता है, जैसे भाई सत्येंद्र जी के यहाँ कर कथा होनी है तो पहले दिन तो इनसे कहेंगे कि आप मुझे आज खिला दीजिए, कल से आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? मैं मंच पर कहता हूँ कि हर किसी को एक एक दिन, मेरी टीम को 14 लोग हैं, एक एक दिन भोजन कराना है। और उस गांव में अगर वाल्मीकि हैं, कठेरिया हैं, धोबी हैं, दिवाकर हैं तो उनके घर जरूर भोजन बनवाना है। आप अब सोचते हो या का तुम भंगी गए घरे खा लेता हूँ, सोचते होगे ना, सोचते होगे ना। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो आप बुद्धिस्ट बन ही नहीं सकते। क्यों? बुद्ध ने कभी जात पात नहीं माने। बुद्ध ने अपने जीवन में सुनीत वाल्मीकि को अपना शिष्य बनाया। किसे? गणिका को अपना शिष्य बनाया, उपाली नाई को शिष्य बनाया, सुजाता यादव को शिष्या बनाया। अगर वो जात पाती देखते तो इन सबको शिष्या या शिष्य नहीं बनाते। बुद्ध ने अपने जीवन में उस समय सुनीत वाल्मीकि को अपना शिष्य जब बना लिया, और अगर हम जात पात देख रहे इसका मतलब हम बुद्धिस्ट को बदनाम करते हैं। बुद्धिस्ट नाम की चीज़ मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि समाज में जागृति करने के लिए जब भी आप कभी कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित कहीं ज़रूरत पड़ती है 1 दिन के कार्यक्रम की, 2 दिन के कार्यक्रम की। हमारा जो SK श्रोमणी चैनल है, इस पर बहुत सारी कथाओं के नाटक पड़े हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को भी देखिए, घर जा कर के देखना। ये जो वीडियो बना रहे हैं, मैं आज ज़रूर एक वीडियो आपका डालूंगा। श्रद्धेय दादा दीनदयाल जी का नाम उसमें लिखा होगा, और आपसे मेरा निवेदन है कि उसको जरूर SK श्रोमणी, अगर यूट्यूब पर बोलोगे SK श्रोमणी तो उसमें मेरा ही अकेला नाम है, मेरा ही फोटो है, कोई दूसरा इस नाम का चैनल नहीं है। केवल SK श्रोमणी बोलो और बस यूट्यूब पर मेरा ही चैनल निकल के आएगा। तो आप लोग जरूर उसको सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन दबा के, लाल जो आल का बटन आता है उसे दबा देना, तो पर डे एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और ये भी वीडियो पहुंच जाएगा। ये वीडियो आपका बन रहा है, जो मैं बोल रहा हूं ये आपकी बातें सब इसमें कैद हो रही हैं, इसलिए आप इसको जरूर सुनिए, विचारिए। तथागत बुद्ध के जीवन में बड़े बड़े कष्टदायी लोग आए हैं। एक आपको पटाचारा की कहानी सुनी हो कभी। पटाचारा एक बहुत बड़े सेठ की बेटी थी। पटाचारा बहुत बड़े सेठ की बेटी थी, शरीर से थोड़ी दुर्लभ थी, लेकिन वो जो उसके पिताजी थे एक रईस लड़के से उसकी शादी कराना चाह रहे थे। क्या कराना चाह रहे थे? ऊंचे परिवार में जैसा वो सेठ था उसी तरह की शादी कराना चाह रहे थे। लेकिन पटाचारा के घर में एक नौकर रहता था। पटाचारा लड़की जो है अपने नौकर से दोस्ती करती थी, और उसने अपने बाप की बात बिल्कुल नहीं मानी, और एक रात वो उसी नौकर के साथ में भाग गई घर से। और जब भाग गई, भागने के बाद उसने एक मंदिर में जाके शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ समय गुजरा। कुछ समय गुजरने के बाद उसके वो गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई तो उसको एक बच्चा पैदा करने का जब समय आया तो उसने अपने पति को बगैर बताए अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की और घर से चल दी। और जब घर से चल दी, उसका पति जब घर पे आया तो उसने पता किया कहाँ गई पटाचारा। पता चला कि वो अपने माँ बाप के पास गई है। वो पीछे भाग दिया, जंगल में पहुंची जा कर के, और जंगल में उसको एक बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा पैदा होने के बाद वो घर पर आई, पति उसका ले आया कि अब तुम्हें मायके में अब जाना नहीं चाहिए। क्यों? तुम वहाँ से अपनी माँ बाप के विरुद्ध शादी की है, वो तुमसे नाराज़ होंगे और तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और उनको ले आए। समय गुजरा, 1-2 वर्ष बाद उसके पुनः गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद दूसरा बच्चा जब उसके पेट में आया तो पुनः उसने यही मन बनाया कि हम अपने माँ बाप के पास जाएंगे। इस बच्चे को जन्म, पहले ये अच्छा माना जाता था कि पहला बच्चा कहाँ पैदा होना चाहिए? मायके में पैदा होना चाहिए। और आपने सिद्धार्थ के जीवन में भी ये सुना होगा कि जब महामाया के गर्भ ठहरा था तो उन्होंने कहा कि हम अपने मायके जाएंगे, और रास्ते में वो लुम्बिनी बन पड़ा था जहाँ जाकर के सिद्धार्थ का
जन्म हुआ था जंगल के बीच में। ठीक इसी तरह पटाचारा के जीवन में हुआ। जब दूसरा बच्चा गर्भ में आया तो उसने कहा कि हम अपने मायके जाएंगे, और अपने बिना पति को बताए वो मायके चल दी। और जब मायके चल दी, पीछे से पति जब आया, उसको पता चला कि पटाचारा अपने मायके चली गई, तो वो पुनः उसको लेने के लिए फिर भाग दिया। और हुआ ये कि वो पटाचारा जंगल में जाके मिली। और सुनो, 2 मिनट सुन लो शांति से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और पटाचारा जिस समय जंगल में मिली, वो पीड़ा से करा रही थी और पीड़ा का दर्द उसे परेशान कर रहा था। पटाचारा के पति ने सोचा कि परेशान है, तो उसने सोचा जंगल में कुछ लकड़ी काट करके, आंधी तूफान वर्षा उस समय हो रही थी, कि इस पर किसी तरह छाया की जाए। पति जैसे ही लकड़ी काटने जाता है तो लकड़ी काटते समय एक काला सर्प निकलता है और उसके पति को खा लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है पति के, इधर पटाचारा एक बच्चे को जन्म देती है और एक बड़ा बच्चा उसके साथ में है। दोनों बच्चों को लेकर के जब उसके बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके मांस के लोथड़े को, हाल पैदा हुए बच्चे को गोदी में लेकर के पति को देखने जाती है। आगे चल के देखती है कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। और जब मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, वो किसी तरह से लकड़ियों का इंतजाम करती है, अपने पति को अंत्येष्टि करती है और वहाँ से अपने पिता के घर के लिए निकलती है। और जब पिता के घर के निकलती है तो रास्ते में एक दरिया पड़ता है, घाघरा नदी पड़ती है, पानी बह रहा है उसमें वो क्या करती है, अपने बड़े बच्चे को बिठाल देती है और जो हाल का बच्चा होता है उसको लेकर के उस पार जाती है। उस पार जाने के बाद एक थोड़ा सा कुछ फूस पड़ा था, उससे अपने बच्चे को ढक देती है और दूसरे बच्चे को लेने के लिए आती है। तब तक एक बाज देख रहा था, बाज टूट पड़ता है और जैसे ही बाज टूटता है उसी समय वो जो है उसके बच्चे को, जो हाल का बच्चा था, उसको उठा लेता है। अब वो उड़ाने के चक्कर में ताली पीटती है, हो करती है। इधर वो छोटा वाला बच्चा जो दूसरी तरफ था, वो ये सोचता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, और वो भी उस पानी में कूद पड़ता है। और जैसे ही पानी में कूदता है तो गहरा पानी था, छोटा बच्चा था और वो बच्चा भी डूब जाता है। उधर उसके छोटे बच्चे को बाज उठा ले जाता है। अब वो जैसे ही पानी से निकलती है, दोनों बच्चे उसके नहीं मिलते हैं, पागल हो जाती है, कपड़े उतार के फेंकने लगती है। पगलाई हुई वो फिरती है चारों तरफ, लोगों से पूछती है और वो अपने माँ बाप के घर की तरफ भागती है। और जैसे ही गांव के पास पहुंचती है तो लोग उसे बताते हैं कि कल आंधी जो तूफान आया था उसमें तेरे पिताजी और माताजी और तेरे भाई दोनों दब करके उनकी हत्या हो गई है। जो तीनों चिताएं जल रही हैं, ये तेरे पिताजी, माताजी और तेरे भाई की चिताएं हैं। विचार करिए भाइयों, इधर 2 पुत्र उसके चले गए और इधर उसके माँ बाप और उसके भाई की चिताएं जल रही हैं। पागल हो जाती है, कपड़े फेंकती है। कहीं लोग कहते हैं ईंट पत्थर मारने लगते हैं उसके, कहते हैं ये तो पागल है। उसी समय जेतवर में तथागत बुद्ध वहाँ पर विश्राम किए हुए थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। लोग कहते हैं तू पटाचारा बुद्ध के पास चली जा, वो शायद तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देंगे। लोग रोकते हैं कि ये पागल है, बुद्ध के पास कैसे जाने दें। लेकिन जब तथागत उन्हें देख लेते हैं तो कहते हैं कि आने दो। और जिस समय वो पटाचारा तथागत के पास पहुंचती है, बुद्ध के पास पहुंचती है, बुद्ध समझाते हैं कि पटाचारा अब तेरे पास सीलों के अलावा कोई दुनिया में नहीं रहा। अगर तू सीलों का पालन करेगी, ज्ञान तेरे अंदर पैदा होगा और तू अपना जीवन सफल बना सकती है। और आज वो बुद्ध की बात को देख करके, उनके तेज को देख करके, उनकी वाणी को सुन करके उसके अंदर विवेक पैदा होता है और बुद्ध उसे दीक्षा देते हैं। आगे चल करके वो नाम करती है और आज उसी पटाचारा का नाम अमर हो गया। आज हम हर मंचों पर, अब चूँकि बाणी भराई, बात ही ऐसी थी बाबा साहब की, अब जब ये कहानियाँ कहते हैं तो मंच पर भी रोना हो जाता है। इसलिए कहानियाँ थोड़ी कम ही सुनाते हैं कभी कभी, क्योंकि रमाबाई का भी जीवन सुनाते हैं तो आंसू नहीं रुकते, बाबा साहब की बात करते हैं तो आंसू नहीं रुकते हैं। आप किसी की कहानी ले लीजिए, बाबा साहब ने, बुद्ध ने जो भी किया, ऐसे लोगों की कहानी सुनाई है कि आंसू रुकते नहीं हैं।
लेकिन आप लोग गरूर और घमंड में इतने डूबे हुए हो कि कभी ये नहीं सोचते हो कि हम पर भी कभी पीड़ा या दर्द आ सकता है। इस घमंड और गरूर को जब तक नहीं निकालोगे भाइयों बहनों, जिंदगी हमारी ठीक नहीं बन सकती है। गरूर जब तक आपके अंदर रहेगा, कितना इंसान जीवन में अहंकार करता है, कितना घमंड करता है, लेकिन वो घमंड उसका एक दिन चकमाचूर हो जाता है। क्यों? आका अपनी मौत का कोई बसर नहीं और सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। दुनिया का ये जोड़ते रहे, लेकिन एक समय पता नहीं चला कि मेरी मौत कब हो जाएगी। लेकिन हारे इंसान, पूरा जीवन तूने ऐसो आराम में निकाल दिया। रात को पखाना और फिर ठूस खाना, फिर दिन में कमाना और रात पाके सो जाना है। सुबह उठा दिशा मैदान गया, लौट के खाने में लगा, दिन में कमाने में लगा और रात आई तो सो गया। रात को पखाना, फिर ठूस खाना, फिर दिन में कमाना, रात पाके सो जाना है। जाना नहीं जाना कहाँ, आना कहाँ से हुआ। जाना नहीं जाना कहाँ, आना कहाँ से हुआ। विषयों में फंस के व्यर्थ आयु को गमाना है। लाना नहीं ध्यान परलोक परमारथ में, भजन को फुर्सत नहीं करना बहाना है। साना है मंजुल मदमोह कीचड़ में, ऐसे मनुष्य को नरदेह व्यर्थ पाना है। अगर खाया कमाया, बड़े होके 4-6 बच्चे पैदा किए, बूढ़े होके मर गए, तो समझ लो हमने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। क्यों? ये तो सुअर भी करता है, ये गधा भी करता है, ये भैंसा भी करता है, ये बकरा भी करता है। यानी दुनिया में जितने जीव हैं ये सब के सब करते हैं। फिर मनुष्य सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि वो विवेकवान है, विचारवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, वो अपने की पहचान कर सकता है, इसलिए मनुष्य बड़ा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन में अपने को जानने के लिए ज़रूर कोशिश करें। निश्चित अगर तब संत कहते हैं 184 भोग के पौ पे अटकी आए और अब की पौ जो ना पड़ी तो फिर 84 जाए। तो विचार करो, विवेक करो, ज्ञान करो अपने अंदर पैदा। तथागत बुद्ध ने वो रास्ता दिया है, विपस्सना का रास्ता दिया है। घर में बैठ के आराम से कर भी सकते हो, अपने को जान सकते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जीवन में कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करो। इसी के साथ ये कहानी मैं यहाँ बंद करके कुछ जो हमारे मिशन की बातें हैं मैं 10 मिनट में वो भी करूँगा। और ये कथा जो मैंने आपके बीच में कही है, निश्चित तरीके से इसको मैं शाम को आपके मोबाइल पर डाल करके इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर देखना। SK शिरोमणि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये मेरा चैनल जो है समाज को जगाने के लिए है, कोई कमाई करने के लिए नहीं है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आप लोग और ऑल का बटन दबा के ये सब कुछ सुनना। इसी के साथ साथ